सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की महत्वपूर्ण याचिका के परिप्रेक्ष्य में जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें कोर्ट से निकल कर आ रही हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों आप सभी के सामने एक याचिका है जिसका स्टेटस आपके सामने है। ये बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से की गई थी जिसका डायरी नंबर 1097/2024 है। सुनवाई की साथियों बात करें तो ये पीएस नरसिम्हा सर और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच में आज सुनवाई जो है कोर्ट नंबर 16 और सीरियल नंबर 16 पर संपन्न हुई है। साथियों बात करें आज की सुनवाई में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कहीं ना कहीं वो बीएड डिग्री धारकों के लिए जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण नहीं है, कहें तो वो बहुत बड़ा झटका जो है कोर्ट से आज लगा है इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में। उससे पहले साथियों आपको स्पष्ट कर दें, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जो याचिका है आप सभी के सामने है 10 जनवरी को फाइल किया गया था जिसकी मुख्य मांगे हैं कि जो वैकेंसी देवेश शर्मा के आदेश से बाधित हुई हैं जो कि कई राज्यों में बाधित हुई उन सभी को मुक्त रखते हुए नियुक्ति दी जा सके। साथ ही साथ 6 मंथ के ब्रिज कोर्स की भी प्रे की गई थी। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं जो आपकी कार्य लिस्ट में स्पष्ट रूप से बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका थी, इसमें अगर कनेक्टेड मैटर की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण याचिका जो कनेक्टेड थी वो रमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की थी। तो साथियों ये दो महत्वपूर्ण जो हैं आप सभी के सामने केस हैं, इनकी सुनवाई जो है हुई है और साथियों क्या निष्कर्ष निकल कर आया है उस पर बात करेंगे। तो साथियों बात करें यहाँ पर सुनवाई जो आपकी हुई है उसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मीनाक्षी अरोड़ा मैम है जो स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखा है और उन्होंने शुरुआत की स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये जो है स्पष्ट रूप से जो याचिका की गई है देवेश शर्मा के मैटर की उन्होंने बात की और सबसे बड़ी बात उन्होंने की जो भी हाल ही में स्पेशल बेंच के माध्यम से जो है याचिका डिसमिस की गई थी वेस्ट बंगाल की, उसकी उन्होंने बात की और ये भी कहा कि ये बार बार याचिका की जा रही हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर के उन्होंने भी टिप्पणी की और उसके बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आई कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि यहाँ पर देख सकते हैं बीएड की तरफ से बहुत सारे जो है एडवोकेट पैनल मौजूद था, लेकिन साथियों यहाँ पर इधर बात कर लें तो केवल और केवल डीएलएड का पक्ष रखने के लिए 2 ही एडवोकेट थे और उन्होंने पूरी तरीके से महत्वपूर्ण बहस की और इसके बाद जो है इस बहस में जो है नंबर आया जो आप सभी को अवगत कराया बिहार की याचिका, उस पर भी एडवोकेट ने अपनी बात रखी। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष ऐसा निकल कर आया जो बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत बड़ा जो है झटका कहा जाएगा। स्पष्ट रूप से बात करें तो सीधे तौर पर ये जो डिसमिस हुई याचिका है इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोर्ट ने जानना चाहा आखिर कौन सी याचिका जो है कोर्ट के माध्यम से डिसमिस की गई है। पहले तो जो आप सभी को पता अर्नब घोष की याचिका है और साथियों यहाँ पर उन सभी याचिकाओं की बात की गई जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर की गई थी। हालांकि बीएड की तरफ से ये भी कहा गया कि उसमें कुछ एरर थी इसलिए उसको जो है खारिज किया गया, सारे आर्गूमेंट रखे गए, लेकिन साथियों कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं इस पर सख्त जो है नाराजगी जताते हुए और कहीं ना कहीं बार बार जो है केस हो रहे हैं इसको लेकर के साथियों बात करें तो कास्ट के साथ यानी जुर्माने के साथ जो है याचिका को डिसमिस किया है जो आपकी बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका थी। हालांकि साथियों इसमें प्रे की गई थी 2018 से 2023 के मध्य के अभ्यर्थियों को लेकर के जिन जो भर्तियों में स्पष्ट हो रहे हैं या उनका चयन सुनिश्चित हो रहा है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने आपको पिछले वीडियो में अवगत भी करा दी थी। तो साथियों यहाँ पर बात करें तो कोर्ट से स्पष्ट रूप से बीएड को लेकर के बड़ा झटका हो गया है। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सुनवाई हो रही है कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं वो बीएड के फेवर में नहीं आई हैं और याचिका डिसमिस हो गई है। आशा करेंगे साथियों ये आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कहा जाएगा जिस परिप्रेक्ष्य से याचिका की गई थी और साथियों स्पष्ट किया जा रहा था कि जो पहले नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें थी। साथियों बात करें डिसमिस होने का कारण यही रहा है कहीं ना कहीं आदेश में स्पष्ट तौर पर 2018 की जो आपकी गाइडलाइन है रद्द कर दी गई और उसी के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें की गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि ये बीएड की याचिका को फिलहाल डिसमिस कर दिया गया है और साथियों इस बार डिसमिस करने के साथ साथ कहीं ना कहीं बात करें तो बीएड के हमारे जो भी एडवोकेट पैनल थे उन्होंने प्रेयर भी की हम इस याचिका को वापस ले लेंगे, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं कोर्ट से सहमत ना दिखते हुए जो आज की इस याचिका को डिसमिस किया है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो साथियों एक बड़ा झटका कहा जाएगा बीएड डिग्री धारकों को लेकर के कि क्या क्या चीज़ें रही और साथियों शेष जो
मेन चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको आर्डर में मेंशन हो करके मिलेंगी। तो आर्डर में जो भी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी ज़रूर हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक इस वीडियो से जुड़िए और अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों सुनवाई से यही निष्कर्ष निकल कर सामने आया है। और जो भी चीज़ें होंगी फाइनल, जो अभी आपका इस सुनवाई से संबंधित कंक्लूजन होगा, वो हम वीडियो के माध्यम से आपको तब अवगत कराएंगे जब कोर्ट से संबंधित आर्डर आ जाएगा और उसमें अन्य चीज़ें जो भी हैं वो मेंशन कर दी जाएंगी। फिलहाल साथियों, ये जो प्रेयर की गई थी कहीं ना कहीं उसको कोर्ट के माध्यम से स्वीकार ना करते हुए इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।